हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का सवाल हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है पहला, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, y बराबर px, y बराबर px का मतलब कि y बराबर px कुछ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, इस तरह का कोई बहुपद है का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है। 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ जो पहला है आपके पास वह है, ये है ग्राफ x डैश, y डैश, यह ग्राफ है। और ये है आपके पास लाइन। तो यह ग्राफ को, यह लाइन जो है वह यह लाइन जो है, ये जो px है जो बहुपद है, ये px जो बहुपद है ये px की लाइन है, ये px की लाइन है, y बराबर px की लाइन है। यह लाइन x अक्ष को कितनी बार काट रही है? आप कहेंगे सर x अक्ष तो यहां पे है और लाइन यहां पे है, यानी px यहां पे है, x अक्ष यहां पे है। x अक्ष को ये कितनी बार काट रही है? आप कहेंगे x अक्ष को ये एक भी बार नहीं काट रही है, काट ही नहीं रही है। कोई भी बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटती है उसका शून्यक उतना होता है। ठीक है, उतना शून्यक होता है। इसके पिछले वाले पूरा का पूरा हम लेक्चर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अगर YouTube पर सर्च करें गोल कोचिंग और उसको जरूर देख लें, क्योंकि पूरा का पूरा हमने थ्योरी पढ़ा दिया, एक्सरसाइज है ये। तो यह x अक्ष को ये बहुपद, ये लाइन कितनी बार काट रही है? आप कहेंगे एक भी बार नहीं काट रही है, तो आप कहेंगे यहां पे एक भी शून्यक नहीं है। आप लिखेंगे, ठीक है, आप जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आप लिखेंगे शून्यकों की संख्या शून्य है। आप लिखेंगे, ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या है? शून्यकों की संख्या शून्य है। शून्यकों की संख्या शून्य है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को, ठीक है, x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब काटना, प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद करती ही नहीं है। जब प्रतिच्छेद करती ही नहीं है तो शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। बात समझ में आ रही है? दूसरा ग्राफ देखें आप, दूसरा ग्राफ देखें। हम आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस देते हैं, राइट। दूसरा ग्राफ देखते हैं। यह x अक्ष है, ठीक है, ये x और x डैश, यह y और y डैश, ठीक है, ये y और y डैश। ग्राफ आपका दिखाया गया है कुछ ऐसे बनाया उन्होंने और कहा है कि आप बताएं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान से देखें तो x अक्ष को, इस x अक्ष को ये जो ग्राफ है वो कितनी बार काट रही है? यह जो ग्राफ है वह कितनी बार काट रही है? आप कहेंगे x अक्ष को, इस x अक्ष को ये ग्राफ सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है। इसलिए इस बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगी वह एक हुआ होगी। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे, हल में लिख देंगे, ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। शून्यकों की संख्या एक है।
क्योंकि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल केवल कितने बिंदुओं पर, एक बिंदुओं पर, केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, कितने बिंदुओं पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आ रही है? एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, ये आपके पास पहला में शून्यकों की संख्या शून्य, दूसरे में शून्यकों की संख्या सिर्फ एक, क्योंकि एक बिंदु पर काट रही है, यहां पे किसी भी बिंदु पर काट नहीं रही है। ठीक है, अगला हम लेते हैं तीसरा ग्राफ देखें, तीसरा ग्राफ देखें इसका। ठीक, तीसरा ग्राफ देखें, तीसरा ग्राफ बिल्कुल ही आसान है, x और x डैश, y और y डैश। बात समझ में आ रही है? तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ कुछ ऐसे उन्होंने बनाकर रखा है, कुछ ऐसे बनाया है, ध्यान से देखें। आपको सिर्फ ये देखना कि इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रही है। ठीक है, इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रही है, तो आप कहेंगे इस एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ तीन बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर? तीन बिंदुओं पर। तो यहां पे शून्यकों की संख्या तीन होगी, आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि, ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष, ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आ रही है? कितने बिंदुओं पर? तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। शून्यकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आ रही है? तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये आपके पास मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट्स, ये मूल बिंदु होता है ना। तीन बिंदुओं पर काट रही है, यहां पे, यहां पे और यहां पे, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। ठीक, अगला, अगला ग्राफ, ठीक है, चौथा ग्राफ देखें आप ध्यान से। ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश वाई अक्ष है। ठीक, वाई अक्ष है। इसको ग्राफ को ध्यान से देखें, इन्होंने चौथा जो ग्राफ दिया वह दिया ऐसे, देख रहे हैं? एक्स अक्ष को ये कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है? आप कहेंगे जो ये एक्स अक्ष है इसके कितने बिंदुओं पर काट रही है? दो बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर काट रही है? दो बिंदुओं पर। तो इसका शून्य कितना होगा? दो होगा। आप कहेंगे शून्यकों की संख्या दो है। आप जब इसका हल लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो कहेंगे कि शून्यकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है,
क्योंकि दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, शून्यकों की संख्या दो है क्योंकि दो बिंदुओं पर, क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर, इसलिए शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला ग्राफ लेते हैं। ये चौथा था, चौथा पॉइंट था। ठीक है ना, चौथा था, चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, पांचवा, ये रहा x और x डैश, ये रहा y और y डैश। बात समझ में आ रही है, x x डैश और y y डैश। ठीक है, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनाया उन्होंने, इस तरह का ग्राफ उन्होंने तैयार किया। ठीक है, और पूछ रखा है कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप देखें इस x अक्ष को कितनी बार काट रही है, कहेंगे 1 2 3 और 4। कितने बिंदु पर काट रही है, 4 बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर काट रही है, 4 बिंदुओं पर काट रही है, 1 2 3 4। इसलिए आप कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, आप सॉल्यूशन लिख लेंगे, आप हल लिख लेंगे, कहेंगे शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आई, क्योंकि कितने बिंदुओं पर करती है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 होगी। कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी, 4। कितना, 4। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला ग्राफ, लास्ट। ठीक है, और अंतिम ग्राफ, लास्ट और अंतिम ग्राफ। ध्यान से देखें। ठीक है, आपके पास ये रहा x अक्ष, x डैश, और ये रहेगा y अक्ष, y डैश। ठीक है, y डैश, और ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट्स, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, ये आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है। ठीक, अब आप ध्यान से देखें इस x अक्ष को कितनी बार काट रही है, आप कहेंगे सर यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, 2 बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर सिर्फ काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 आप लिख देंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, आप लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, 2 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। कितने बिंदु पर टच कर रही है, 1 बिंदु और 2 बिंदु, 1 बिंदु और 2 बिंदु, 1 2। कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। राइट, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये रहा आपका प्रश्नावली 2.1। हम आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज, ठीक है, कराते हैं सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, इसके पहले पूरा का पूरा हमने आपको थ्योरी लेक्चर दिया है,
यानी पूरा का पूरा हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ाते आपको हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपको एग्जाम्पल पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का। पहले एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देते हैं, देन उसके बाद से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हैं। तो आप इस तरह से, ठीक है, एक एक लेक्चर को हमारे देखते रहें वीडियो पर, ठीक है, वीडियो ही के माध्यम से आप देखते रहें, आपको पूरा का पूरा हम एनसीईआरटी बुक सॉल्व कराते हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है कि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि, क्योंकि हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको देते हैं, ठीक है। और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी किताब का कोई भी सवाल हो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है, आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो बस आज के लिए इतना, क्योंकि प्रश्नावली खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन हम बात करते हैं, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।